नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी अपने खेत के अंदर बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली धान की वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसी वैराइटीज़ बताऊंगा, जो बहुत ही कम दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। और साथियों इन चारों वैराइटीज़ का जो उत्पादन है, वो भी काफ़ी तगड़ा रहता है, काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। और बात करें साथियों इन वैरायटी के अंदर रोगों की, तो इन चारों वैराइटीज़ के अंदर बहुत कम रोग लगते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको इन वैराइटीज़ के बारे में ए टू जेड जानकारी दूंगा कि इन वैराइटीज़ के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है, कितनी सिंचाई करना होगी, कब आपको नर्सरी डालना होगी और कितने दिनों में आपकी फसल तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि वैरायटी कितना उत्पादन देती है। साथियों ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको भी कम दिनों में तैयार होने वाली और अधिक उत्पादन वाली वैराइटीज़ की तलाश है, तो साथियों आप वीडियो को पूरा देखना। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन वैराइटीज़ के बारे में जानते हैं। साथियों जो हमने सबसे पहली वैरायटी रखी है, उसका नाम है PR 126। साथियों हमारी ये वैरायटी जो है सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है और इसका उत्पादन जो है हर प्रकार की मिट्टी में काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपके खेत की मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, चाहे दोमट हो, चिकनी हो, रेताली हो, मध्यम हो, कम पानी रोकती हो या फिर अधिक पानी रोकती हो, साथियों आप हर प्रकार की मिट्टी के अंदर इसको लगा सकते हैं। और बात करें साथियों इसकी आपको नर्सरी कब डालना है, तो साथियों इसकी नर्सरी आप जो है 1 जून से लेकर 15 जून के आसपास डाल सकते हैं और लगभग 20 दिनों में आपकी नर्सरी तैयार भी हो जाती है। और साथियों बात करें इस वैरायटी के पकने की, इसकी अवधि की, तो साथियों अगर आप सही समय पर अपनी फसल के अंदर खाद लगाते हैं, सही समय पर सिंचाई करते हैं, सही समय पर उसके रोगों को कंट्रोल करते हैं, कोई बीमारी फसल के अंदर नहीं लगने देते हैं, तो साथियों आपकी ये किस्म जो है 90 दिन से लेकर 100 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। अगर साथियों आपको इतने कम दिन की वैरायटी चाहिए, तो आप PR 126 का चुनाव कर सकते हैं। और बात करें इसके उत्पादन की, तो साथियों इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी फसल का मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो साथियों ये वैरायटी आपको जो है प्रति एकड़ 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। और अगर साथियों आपकी फसल एवरेज भी रहती है, मीडियम भी रहती है, तब भी ये किस्म जो है आपको 20 क्विंटल के आसपास की पैदावार आसानी से दे सकती है। और बात करें इस वैरायटी के अंदर रोगों की, तो साथियों इस वैरायटी के अंदर जो है बहुत ही ना के बराबर रोग लगते हैं। अगर साथियों आपको कम रिस्क वाली और जल्दी पकने वाली वैरायटी की ज़रूरत है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी के बारे में। तो साथियों हमने जो दूसरी वैरायटी का चुनाव किया है, उसका नाम है मालवीय मनीला सिंचित धान वन। साथियों ये वैरायटी जो है, अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है या फिर दोमट है और अधिक पानी रोकती है, तो आपके खेत के लिए वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और बात करें कि इसकी नर्सरी आपको कब डालना है, तो साथियों इसकी नर्सरी आप जो है 5 जून से लेकर 15 जून के आसपास डाल सकते हैं। और इसके अलावा साथियों बात करें कि वैरायटी कितने दिनों में पककर तैयार होती है, तो साथियों ये वैरायटी जो है PR 126 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। ये वैरायटी जो है 105 दिन से लेकर 120 दिन के आसपास तैयार होती है। अगर साथियों आप यहाँ पर मिस करते हैं, सही समय पर आपकी खाद नहीं जाती है, सही समय पर सिंचाई नहीं होती है, तो साथियों ये वैरायटी जो है 5 दिन या फिर 8 दिन और भी लेट हो सकती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। और बात करें इसके उत्पादन की, तो साथियों इस वैरायटी का जो उत्पादन है, वो 22 क्विंटल से लेकर 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहता है। अगर साथियों आप खेती अच्छे ढंग से करते हैं, उचित समय पर खाद, उसके अलावा उचित समय पर सिंचाई और सही से अपनी फसल के अंदर कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण करते हैं, तब साथियों आपको जो है किसी भी वैरायटी से मैक्सिमम पैदावार मिलती है। और अगर आप इसमें कहीं भी मिस हो जाते हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स को लेकर, चाहे रोगों को लेकर या फिर कीट को लेकर, तो आपकी कोई भी वैरायटी हो, साथियों उस वैरायटी की जो पैदावार है वो घट जाती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। अगर इस वैरायटी के अंदर या फिर किसी भी वैरायटी के अंदर आप सही से देख रेख नहीं करते हैं, तो उसकी पैदावार कम हो सकती है। अब साथियों बात करते हैं कि इस वैरायटी के अंदर कौन से रोग लगते हैं। तो साथियों इस वैरायटी के अंदर जो है आपका झुलसा रोग और आपका लीफ स्पॉट, साथियों ये 2 रोग लग जाते हैं। तो आप इनको भी ध्यान में रखें, आप सही समय पर जो है इनका उपचार करें। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं अपनी तीसरी और चौथी वैरायटी की। तो साथियों हमने जो तीसरी और चौथी वैरायटी रखी है, इसके आप डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। आपको जो है नर्सरी नहीं डालना है, आप सीधे बुआई भी कर सकते हैं, चाहे आप मशीन के थ्रू कर लें या फिर आप हाथ से छिड़काव करके भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और साथियों अगर आप इसकी नर्सरी डालना चाहते हैं और नर्सरी के बाद रोपाई करना चाहते हैं, तब भी आप इन किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों वैरायटी जो है डायरेक्ट सीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। साथियों इस वैरायटी का जो नाम है CR धान सीरीज 108 और 807। अब बात करते हैं साथियों कि इस वैरायटी के लिए किस प्रकार की जो मिट्टी है उपयुक्त रहती है, या फिर किस प्रकार की मिट्टी में ये वैरायटी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है।
तो साथियों अगर आपके खेत की मिट्टी मध्यम है, हल्की रेताली है या फिर कम पानी रोकने वाली है, तब साथियों वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और आप डायरेक्ट सीडिंग करते हैं, डायरेक्ट बुआई करते हैं, आप नर्सरी नहीं डालते हैं, तो साथियों वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। और साथियों बात करें इस वैरायटी की अवधि की, कितने दिनों में पककर तैयार होती है, तो साथियों अगर आपकी फसल अच्छी रहती है, सही देख-रेख आप करते हैं, तो ये वैरायटी जो है 115 दिन से लेकर 125 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। और बात करें इसके उत्पादन की, तो साथियों इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपकी फसल ठीक रहती है, तो आपको 25 क्विंटल के आसपास की जो पैदावार है, प्रति एकड़ काफ़ी आसानी से मिल सकती है। अगर साथियों आप कम दिन वाली किस्मों को तलाश रहे हैं, कम दिन वाली वैराइटीज़ को सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए चारों वैराइटियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। इसमें आपकी जो 2 वैराइटी हैं लास्ट वाली, आपकी 108 और 807, साथियों ये डायरेक्ट सीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। और आपका जो पीआर 126 और डीआरआर धान 100, साथियों ये वैराइटी जो है, नर्सरी डालकर अगर आप रोपाई करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और अगर साथियों आप अपने खेत के अंदर कम रिस्क वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं, जिसके अंदर रिस्क कम हो, उत्पादन अच्छा हो और कम दिनों में पककर तैयार हो जाए, तो साथियों आप जो है पीआर 126 का चुनाव करें। ये काफ़ी कम दिनों में पककर तैयार होती है, इसके अंदर रोग भी कम लगते हैं और इसका जो उत्पादन है, साथियों वो भी एवरेज रहता है। इस वैरायटी में साथियों ऐसा नहीं होता है कि आपकी फसल का जो उत्पादन है, वो एकदम से घट जाए, फसल के अंदर कोई ऐसा रोग लग जाए, कोई बीमारी लग जाए, जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन है, वो एकदम घट जाए। तो साथ ही इस वैरायटी में ऐसा नहीं होता है, ये काफ़ी रिस्क फ्री वैरायटी है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में आपको जो जानकारी दी है, आपको अच्छी लगी होगी। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।